हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टर्न टू टेक्नोलॉजी। सो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. So the radius of the circle will be, मतलब you have to find the radius of the circle. So let us make a figure. Here we are having a circle. This is center. Let us draw a tangent. This is your radius and this is your distance from the center O. From point Q, the length of tangent to of the circle. सर्किल की टेंजेंट की लेंथ हमें गिवन है, एक Q पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज P पॉइंट, दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर्स, Q की डिस्टेंस सेंटर से हमें गिवन है, दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस. सो एज वी नो Pythagoras theorem we have to apply. So according to Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square. Hypotenuse is the longest side, that means 25 square. Perpendicular is radius, means OP square, and base is 24 square. This is 625 and this is 576. It means you have to shift the value to the left. 625 minus 576 is equal to OP square. Subtract, it will be 49 is equal to OP square. स्क्वायर हटाएंगे इधर, रूट लग जाएगा 49 एंड 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7. सो OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. हियर इज द रेडियस. आई होप इट्स क्लियर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है, इसमें लिखा है इफ TP and TQ are two tangent, so the angle formed with the center POQ is 110 degree, then the angle PTQ will be. जैसा मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में बताया था, ये एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. सो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. एंगल POQ ये वाला एंगल प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल. सो ये आपके पास गिवन है 110 डिग्री. शिफ्ट करेंगे इसे, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, एंगल PTQ विल बी 70 डिग्री. आई होप इट्स क्लियर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the tangent PA and PB from a point P to the circle with center O inclined each other at 80 degree, then find the angle of POA. POA हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले एक सर्किल फॉर्म कर लेते हैं. इस पे दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं. सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इन पे. ये PABO, हमें ये एंगल गिवन है 80 डिग्री. हमें फाइंड आउट करना है POA.
मीन्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले टोटल एंगल निकालेंगे ये और फिर उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का सम 180 डिग्री यहां लिख देते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, तो बेटा एंगल P है आपका 80, एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, एंगल O इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल POA। तो हम क्या करेंगे, एंगल O को हाफ करेंगे, एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल O डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर। आई होप इट्स क्लियर। एंगल POA, हमने ये एंगल फाइंड आउट किया है और इसको हाफ कर दिया। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स डायमीटर पे ड्रॉ किए गए हैं सर्किल के वो पैरेलल है। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। तो बेटा ये सर्किल हो गया आपका, एंड ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया है। ये हो गया डायमीटर, ये सेंटर O, L M मान लेते हैं इसे। इस तरफ एंगल 1, इस तरफ एंगल 2। ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे L and M are two tangents that is OA perpendicular to L and OB perpendicular to M। सेंटर से जो हम टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, आपको पता है। तो OA L के परपेंडिकुलर, OB M के परपेंडिकुलर, दैट इज, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 alternate angle। So अगर alternate angles are equal then the line L and M will be parallel, hence L and M are parallel। I hope it's clear। मैंने दो लाइन ली हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। सेंटर से जो टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ की जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेंगी। और ऑल्टरनेट एंगल अगर बराबर आ जाते हैं तो वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ टू द सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसमें कह रहा है कि एक सर्किल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टेंजेंट पर, तो एक सर्किल बना लेते हैं। एक मैंने टेंजेंट बना लिया है AXB, ये सेंटर हो गया। इससे एक मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये O मान लेते हैं, ये M मान लेते हैं।
सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, ओनली थ्योरेटिकल बेस्ड है क्वेश्चन। ए एक्स बी इज अ टेंजेंट OX is perpendicular to AB, that is angle OXB is equal to 90 degree. OXB is a 90 degree. Now angle BXM, this angle, this is also 90 degree. So angle OXB plus angle BXM is equal to 90 plus 90 means 180 degree. अगर ये 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, hence OXM is a straight line passes through the center. ये आपका प्रूव हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री है, ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90। वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री है। और अगर ये लाइन सेंटर से टच कर रही है तो पूरी लाइन भी सेंटर से ही टच करेगी, मतलब सेंटर से पास होगी। आई होप इट्स क्लियर।